जोधपुर से जुड़ी एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। 30 सितंबर 2008 की जब नवरात्रि के पहले दिन मेहरानगढ़ किले स्थित चामुंडा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भीषण हादसे में 216 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे, जिनके परिवार आज भी उस दर्दनाक लम्हे को नहीं भुला पाए हैं। हर साल इस दिन मेहरानगढ़ दुखांतिका के पीड़ितों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती है। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच और अन्य संगठन इन कार्यक्रमों में दिवंगत आत्माओं को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं है, बल्कि न्याय की मांग को दोहराने का भी अवसर बन गया है। हादसे की जांच के लिए बनी जस्टिस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और परिवारों की यह मांग लगातार बनी हुई है कि रिपोर्ट सामने लाई जाए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। इस त्रासदी ने जोधपुर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और 17 साल बाद भी यह घाव हरा है। सोशल मीडिया से लेकर सभाओं तक हर जगह इन परिवारों के दर्द को साझा किया जाता है। आज जब हम मेहरानगढ़ दुखांतिका के उन 216 मासूम लोगों को याद कर रहे हैं, तो यह भी संकल्प लेना होगा कि उनकी शहादत बेकार न जाए और पीड़ित परिवारों को इंसाफ जरूर मिले। 2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 216 घरों की आकाश मृत्यु हो गई और एक साथ उनकी बड़ी त्रासदी हुई थी। पूरे जोधपुर शहर में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था, परंतु पूरी रात सबसे जरूर जला था। और उसके बाद में लगातार 1.5 साल तक श्रद्धांजलियों का एक दौर चला था और सबसे ज्यादा जहाँ तक न्याय की बात है, तो जब चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था वसुंधरा सरकार द्वारा, तो ये वादा किया गया था 216 साथियों को न्याय मिलेगा। चोपड़ा आयोग ने 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की, परंतु सरकार ने उनकी दी हुई सलाह के आधार पर महिला आयोग का गठन किया। और आज आप जो महिलाओं में सुविधा देख रहे हैं, लाइट की है, पानी की है, मेडिकल की है या चिकित्सा की, तो चोपड़ा आयोग की दी गई सलाह पर तो सरकार ने काम किया, परंतु जो चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट बनाई गई है 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, ताकि ये पता चल सके उन पीड़ित परिवारों को 216 के साथ पूरे हिंदुस्तान को कि इन 216 नौजवान बच्चों की मौत का कारण क्या है। कई लोगों ने 216 बच्चों के ऊपर ये कलंक लगाया कि वो बच्चे शराबी थे और वो भगदड़ हो गई, और पूरा शहर जानता है कि वहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई थी और बच्चे जब लेते वहीं के वहीं उनका दम घुट गया था। और उसके बाद जिन लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया, वो सारा कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ चौपड़ा है। हम भी जानते, पीड़ित परिवार जानते कि किसकी वजह से हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, परंतु हम सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने चोपड़ा आयोग का गठन न्याय की मांगे के साथ किया है। हमारी जो जंग है 17 सालों से हम पीड़ित परिवार राजस्थान उच्च न्यायालय में, हमारे जो मंच के सचिव है मानाराम जी कड़ेला की संयुक्त याचिका में हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी आप गवाह हो कि 17 सालों से हमने इस जंग को जारी रखा है। विधानसभा का घेराव किया है, रिफाइनरी में मोदी का घेराव करने गए हैं, जोधपुर से जयपुर तक पैदल मार्च किया है, अनशन किया है, और वो जो कुछ लोकतंत्र में जो जरूरी है न्याय के लिए वो सब कुछ हमने किया है। और उसके बाद भी न्याय का आज तक भी कौन है, जंग आज भी जारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सरकारों ने इस चोपड़ा आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले अध्ययन के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। उन 3 लोगों की बनी हुई कमेटी ने हमारे चामुंडा माता जो जोधपुर दुर्ग में विराजमान है, उनके सर पे कलंक का टीका लगा दिया है। वो कलंक का टीका यह है कि ये रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो गई तो नितक है और अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो जोधपुर की आस्था का केंद्र था और जिस आस्था के ज्वार में 216 बच्चे मेहरानगढ़ किले में गए, वो एक नितक है, यानी झूठ है, भ्रम है। तो ये कलंक हमने नहीं लगाया है, ये कलंक सरकार की बनी हुई दोनों कमेटियां जो 3 मेंबर है उन्होंने लगाया है। और आज भी विधानसभा के अंदर कोई भी ये सवाल नहीं उठाता है चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 216 बच्चे जो आज भी न्याय की मांग में विधानसभा के दरवाजे पर खड़े हैं, उनका श्राप है कि 200 लोगों की विधानसभा में कभी भी पूरे 200 मेंबर नहीं हो रहे। जब से ये हादसा हुआ कोई न कोई एक कम हुए जा रहा है। आपकी प्रमुख मांग क्या? हमारी एक ही मांग है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों को सच पता चल सके और ये पीड़ित परिवार उन जो कातिल है, हमारी नजर में हम उनको कातिल कहेंगे जिनको सरकार कातिल घोषित करे। हमारी मांग यही है। और उसके बाद में जो पीड़ित परिवार है, जो तुरंत में उन पे जो इल्जाम लगा है
कि ये हर बार इकट्ठा होते हैं मुआवजे के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में आज तक भी कोई ऐसा एक शख्स हमें ये कहते कि अपने को खोने के लिए मुझे मुआवजा चाहिए, यानी मुआवजे के लिए वो अपने को खोना चाहता है। और आपने देखा होगा इस जोधपुर शहर में अपराधियों की लाशें रखकर लोगों ने मुआवजे मांगे हैं, परंतु अगर 216 लाशें अगर इस शहर में पड़ी रहती तो सरकार के मुंह में से झाग आ जाते, बेहोश हो जाते यहाँ के विधायक सांसद सब लोग। परंतु ऐसे बीच कर्म की तरफ कभी कोई पीड़ित परिवार नहीं बढ़ा है। जो मुआवजे का पैसा था सभी लोगों ने अपने बच्चों की याद में सेवार्थ लगाया है, प्याऊ बनाई है, समाज में योगदान दिया है, भजन संध्या या जिस माध्यम से उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि मिले वो पैसा वहाँ खर्च हुआ है। रही बात अगर सरकार वास्तव में इन पीड़ित परिवारों को राहत देना चाहती है तो जोधपुर कलेक्टर गौरव गोयल ने एक प्रपोजल सरकार को भेज रखा है, वो भी अभी सरकार के पास है। तो ना तो राहत मिली ना न्याय मिला। और हमारी जो मांग है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, गोल मटोल कोई जवाब नहीं दिया जाए। जो भी जिम्मेदार है सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सरकार ने चोपड़ा आयोग का गठन किया, सरकार ही चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, चाहे वो विधानसभा में करे तो यहाँ के जो भी नेता है उनकी जीत होगी। और अगर राजस्थान उच्च न्यायालय के दबाव में हो गई तो फिर इन नेताओं को गली में घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने एक ही चीज तय कर रखी है कि जिंदा इंसान हमें धोखा देते आ रहे, परंतु दिवंगत आत्माएं 17 सालों से हम सब पीड़ित परिवारों को हौसला बनी है और आज भी हम 17 सालों से इस जंग को जारी रखे हुए। ये उनकी दुआ है, आशीर्वाद है। मेरा नाम विजय राव है, मेहरानगढ़ दुखांती का परिवार मंच का संयोजक। और हमारे साथी जो मेरे से पिता की उम्र में है सचिव मानाराम जी कड़ेला, ये युवा और बुजुर्ग, हम दोनों की जुगलबंदी से ये सभी लोग ने कभी सवाल नहीं किया, सिर्फ एक ही मांग के साथ ये एकजुट हो जाते हैं कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आज पहला नवरात्र है, हम आज श्रद्धांजलि देने आए हैं और 30 सितंबर को जो अंग्रेजी कैलेंडर है हम उस तारीख को भी वापस एकजुट होंगे। और हमारी मांग हमेशा एक ही रहेगी, चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और हर मौत का जवाब मुआवजा नहीं है, न्याय है जो वादा सरकार ने किया था। बस यही हमारी मांग है कि कम से कम आप उनके परिवारजनों को एक सुखद मौत है, क्योंकि कई परिवारों की डेथ हो चुकी है न्याय के आस में। तो अब जो बचे हुए उनको तो कम से कम आप न्याय दें और अपने मुंह पर जो आप जनता से जीत के गए मुंह पर कालर का हर बार हाथ ना फिराएं, क्योंकि आप नजर नहीं मिला सकते ना माँ चामुंडा से मेहरानगढ़ में ना या 216 बच्चों के यहाँ। तो हम यही कहते हैं कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। और आज तक मीडिया के अंदर हमारा हमेशा साथ दिया है, यानी ये लौ छोटी है इन सभी लोगों की न्याय की उम्मीद की, परंतु हर बार आप हमारी आवाज आवाम तक ले जाते हैं और आवाम हर बार उनसे सवाल करती है। तो हम आज भी यही आपके माध्यम से आवाज कर रहे हैं जनता से कि जहाँ भी ये नेता मिले उनको कहीं चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट